हेलो एवरीवन, एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फ्रैक्टल। फ्रैक्टल क्या होता है, बेसिक ये है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्टल क्या होता है। एसएमसी का सीरीज में आता है, एसएमसी में आता है ये। एसएमसी के सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं सिर्फ फ्रैक्टल क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्टल। एसएमसी के सीरीज में है, जानते हैं। बेसिकली इस अभी के डेट में अभी यूट्यूब पे क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं आप लोग को, से डब्लू पैटर्न पे कैसे ट्रेड करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। तो फ्रैक्टल के हिसाब से आज हम सीखेंगे से डब्लू बेस पे मतलब ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों डब्लू बेस पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज इस पे हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली सब कोई सिखाते हैं से डब्लू का ट्रेंड ब्रेकआउट हो तो मतलब ट्रेड करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं से फ्रैक्टल क्या होता है। पूरा मार्केट में सब यही सब सिखाते हैं से नेक लाइन से बाय करना चाहिए। जैसे कि यहाँ से आप बाय कर सकते हो, इस जगह से ब्रेकआउट होता है तो इस जगह से बाय कर सकते हो। पूरा मार्केट में अभी के डेट में सब यही सिखा रहे हैं। इसका छोटा सा स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे ब्रेक आए तो मतलब ट्रेड कर सकते हो। तो बट ऐसा नहीं होता है। बाय द वे अगर मान लेते हैं एक यहीं से एक रिटेस्ट हो, इसी तरीके से रिटेस्ट पे सब बोलते हैं बाय करने के लिए, बट हो सके तो ये यहाँ से फेल हो जाए, फेल होकर के बाद सीधा ट्रैप मार के गिरा दे। तो ये फेक भी हो सकता है, बट टैब्लो पैटर्न क्यों बनता है मार्केट में, क्यों बनना चाहिए, तो हम लोग ये सीखते हैं इस वीडियो में आज। मार्केट में डब्लू तभी कंफर्म होता है जब ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पे लोग बताते हैं से रिटेस्ट हो तब आपको बाइंग के लिए आपको उधर जाना चाहिए, बाइंग साइड के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, शायद कभी कभी डब्लू फेल भी हो जाता है मार्केट में, बट डब्लू बेस पे कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानते हैं से डब्लू बेस पे क्यों नहीं करना चाहिए ट्रेड। अधिकतर डब्लू फेल भी हो जाता है और कभी कभी सही भी होता है। इंसान सोचता है डब्लू यहाँ पे बन गया है, आपका यहाँ तक टारगेट होता है, इस जोन तक इस जगह पे टारगेट होता है। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट इसी जोन पे आपको मिले, ये इंसान सोच करके यहाँ से डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ से टारगेट लगा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका कभी कभी डब्लू फेल भी हो जाता है, बट जो बाइंग होता है कभी भी तो इसी जोन से बाय होना चाहिए। आपको इस जोन से बाय करना चाहिए इंसान को। कभी भी लिक्विडिटी स्वीप हो, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इस जोन से बाय हो तो एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है उस इंसान को, अगर यहाँ से बाइंग के लिए बैठेगा तो। जैसे कि यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा टारगेट यहाँ तक ले सकता है। हम जान रहे हैं यहाँ से डब्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं इंसान। बट अधिकतर यूट्यूब पे यही सब दिखाया जाता है से डब्लू बेस पे आपको ट्रेड करना चाहिए, डब्लू का ब्रेकआउट हो तो उस वक्त ट्रेड करना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, डब्लू मार्केट में अधिकतर बनाया जाता है, डब्लू को क्रिएट किया जाता है छोटे फ्रेम पे। आगे हम समझते हैं फ्रैक्टल के मतलब क्या होता है, इसके हम पूरा वीडियो में आज जानते हैं। ये वीडियो आज लंबा होने वाला है। अधिकतर वीडियो पे सही नॉलेज नहीं दिया जाता है, यूट्यूब पे सब कोर्स में बेचते हैं। आज हम लोग जानते हैं से यहाँ से क्यों बाय करना, इस जोन पे क्यों बाय करना, इस जोन से बाय यहाँ भी कर सकते हैं, इस जोन पे क्यों बाय करना, नेक लाइन पे क्यों बाय करना, हम इस लाइन नेक लाइन पे क्यों नहीं बाय कर सकते। बट मार्केट में कई मतलब कोई सही नॉलेज नहीं देता है और सही तरीके से नहीं बताता है। यहाँ पे यूट्यूब पे वगैरह पे कोई नहीं बताता है, उनको खुद को नहीं पता है सिर्फ कहाँ से इंसान बाई करना चाहिए। अगर पता हो तो हम यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों बाय करेंगे, यहाँ से क्यों बाय करेंगे, हम इसी जगह से बाय करेंगे, इस जगह से। अब हम जानते हैं से पता कैसे 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 करें, फाइंड कैसे करें से यहाँ से बाय करना। अब जानते हैं एक्चुअली क्या होता है मार्केट में। ये फैक्टर मतलब एक इमेज के जरिए हम लोग समझते हैं से फ्रैक्टल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल क्या होता है ये हम लोग समझते हैं।
मार्केट में जितने भी लोग हैं उन्हें खुद कंफर्म नहीं होता है, खुद नहीं पता होता है सर डब्लू कैसे बनेगा, डब्लू कहाँ कंफर्म होगा, उन लोगों को खुद नहीं पता है। अगर ये पता हो तो डब्लू कंफर्म हो करके इस जोन पे आएगा, डब्लू कंफर्म होगा इस जोन पे, तो इंसान पहले ही वहाँ पे सेट हो जाएगा। उन लोग को ये पता ही नहीं डब्लू इस जोन पे कंफर्म होगा। बट यहीं से अब हम लोग ट्रेड फाइंड कर लें, यहीं से ट्रेड ठोक देते हैं। तो ये नहीं बताते हैं कि यहाँ से ये वाले निक जोन से बाई करना चाहिए। डब्लू तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है ना, डब्लू तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो अधिकतर लोग बताते हैं ऐसे डब्लू कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट हो, तो उसके बाद ये जोन यहाँ पे आए, इसके बाद जा कर के एक मान लीजिए पुल बैक पे सब इंसान बाई करवाता है। ये पुल बैक आया, इस जोन पे बाई करवाते हैं, बट ऐसा को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पुल बैक पे बाई करवाते हैं, ये जगह पे पुल बैक आया, फिर आपको यहाँ से बाई करवाएंगे। तो अधिकतर डब्लू मार्केट में बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है डब्लू को। अब लोग हम लोग जानते हैं फ्रैक्टल, फ्रैक्टल क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। ये है ट्रायंगल, ये देखिए एक छोटा सा मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। तो ये देखा जाए तो एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इससे मतलब क्या निकलता है हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इसका एसएमसी में बहुत ही यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है। ये से ट्रायंगल का बहुत काम करता है ये, बट कैसे काम करता है चलिए हम जानते हैं इसको। फैक्टल के ज़रिए से आपको बड़ा बड़ा मूव कैप्चर करना है, तो फैक्टल के ज़रिए हम लोग समझेंगे। फैक्टल के ये एसएमसी सीरीज को जो कंटिन्यू देखेगा, कंटिन्यू वीडियो वॉच करेगा, उसे समझ आ सकता है। बट ये कंटिन्यू अगर सीरीज नहीं देखेगा तो उसे समझ में नहीं आएगा फ्रैक्टल क्या होता है। तो फ्रैक्टल के वजह से बड़ा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं आप, बॉटम से पिन पॉइंट से आप ले सकते हैं एंट्री वगैरह। तो फ्रैक्टल के ज़रिए से हम लोग समझते हैं। एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर में आप सोचिए कितना ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल के अंदर, एक बड़े ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। अब सोचिए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। देखिए अब इसको ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। अब इसका साइज ट्रायंगल के अंदर छोटा से छोटा होते जाता है इसमें। तो अब बोलिएगा हुसैन भाई ये कैसे हो सकता है। अब इसके हिसाब से समझ सकते हैं मार्केट में कहाँ फ्रैक्टल आया। अब देखिए ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, अब हम लोग समझते हैं। देखिए अब देखिए दोस्तों, ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल। अब जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, अब ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये टाइम फ्रेम आप देखिए। अब वन डे के अंदर, उसके अंदर 12 घंटा, 12 घंटे के बाद सिक्स सिक्स 6 घंटा, 6 घंटे के अंदर 4 घंटा, 4 घंटे के अंदर 3 घंटा, 3 घंटे के अंदर 2 घंटा, 2 घंटे के अंदर 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर 45 मिनट, 90 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड। ये हो गया ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इसी होता है। तो बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना, बड़ा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना, फिर छोटा ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल, फिर छोटा। इसी तरीके से बड़ा फ्रेम है, बड़ा फ्रेम का कैंडल फ्रेम देखिएगा तो एक मतलब इसी में टाइम फ्रेम में ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर, तो जितना आप पे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक छोटा सा मान लेते हैं। आप पे एक किसी भी अ, मतलब 1 घंटा का चार्ट देखें, आपका 1 घंटा का ये कैंडल बना, ठीक है, ये 1 घंटा का कैंडल है। अब यही 1 घंटे का कैंडल आपको 1 मिनट पे देखना है, तो ये कितना कैंडल बनेगा, 60 कैंडल, 60 कैंडल बनेगा आपका। तो एक मतलब बड़ा फ्रेम पे जाइएगा तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, समझे। तो मार्केट अगर अप साइड में है तो एक छोटा सा पुल पुल बैक दिखाएगा आपको, पुल बैक, ओनली पुल बैक। और यही छोटा फ्रेम पा जाइएगा वन फ्रेम पे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखाएगा एक सीधा डाउन ट्रेंड, समझे।
एक डाउन ट्रेंड आपको इस तरीके से डाउन ट्रेंड दिखाएगा। तो मार्केट इसी में यही नहीं, मतलब जो रिटेलर लोग होते हैं, छोटे ट्रेडर लोग होते हैं, वो वही यही सब फाइंड नहीं कर पाते हैं से मार्केट एक्चुअल में पुल बैक ले रहा है या डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ये नहीं देखते हैं और सीधा घुस जाते हैं मार्केट में सेल साइड में। तो उसी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे कि पुल बैक पे घुस जाएंगे, एस एल यहाँ रहेगा, कटाक से एस एल ले लेता है। तो इसी तरीके से मार्केट में एस एल होता है। बड़े ट्रेडर लोग को पता होता है ये क्या बड़ा फ्रेम यूज करने का, समझे। सही तरीका होता है ट्रायंगल का यूज करना, फ्रैक्टल का यूज करना, समझे साथियों। ये होता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे काम करता है, 1 आवर के अंदर 1 आवर, 2 आवर का 2 आवर मतलब 1 आवर, फिर 1 आवर के अंदर 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस सारा दिखा जाता है टाइम फ्रेम और सबका अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा। 1 आवर का फ्रेम टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अलग डायरेक्शन, 2 आवर का टाइम फ्रेम देखो तो अलग डायरेक्शन, फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखो अलग डायरेक्शन। और ये क्या होता है, एक नेचर है मार्केट का, नेचर। ये मार्केट अगर नेचर नेचर नहीं दिखाए तो पैसा नहीं बन सकता है। मार्केट का ये नेचर होता है, बिहेवियर होता है, ये चलना है, दिखाना ही पड़ेगा उसको। क्या समझे दोस्तों। जो फजल, एक फजल के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े को कनेक्ट करते हैं तो एक एक इमेज बनता है, कनेक्ट करके इमेज बनता है फजल। फजल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे ऐसे करके एक कनेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो एक इमेज बनता है, समझे। तो फजल होता है वो। उसी तरीके से इसी तरीके से मार्केट है। अब मार्केट में आप देखना चाह रहे हो, आप से बड़ा फ्रेम पे देखोगे तो एक इमेज बनता है, बड़ा फ्रेम पे एक इमेज है। और यही आप पे मतलब 4 घंटा पे एक कैंडल दिखा रहा है, और 4 घंटे पे अगर यही 1 मिनट का कैंडल देखो तो जाकर के बहुत सारी मतलब फैजल बन जाएगा, छोटा छोटा छोटा, और उसको इकट्ठा करके एक इमेज बन जाता है। तो इसी तरीके से मतलब एक इमेज क्लियर होता है बड़ा फ्रेम पे क्या होता है। अब समझते हैं फ्रैक्टल होता है क्या है बढ़िया से। ये टाइम फ्रेम्स के अंदर में टाइम फ्रेम होता है, इसी को फ्रैक्टल बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, कहाँ पे मार्केट में क्या ज़रूरत। अब देखिए, ये देखिए, ये 1 आवर का जानते हैं दोस्तों। अगर ओनली ये टाइम फ्रेम हटा करके ओनली 5 मिनट होता, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जितने भी ट्रेडर होते हैं इस जगह पे एक डब्लू बनने का इंतज़ार करते, रीटेस्ट करके एक यहाँ पे एंट्री बनाते। सारा टाइम फ्रेम एक अगर 5 मिनट का होता ओनली, तो इस जगह पे एंट्री बनाते रीटेस्ट पे, और ये फेल हो जाने के बाद सबका तो ये सिल जाता, सबका पैसा डूब जाता। अगर ओनली खाली 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता तो सबका पैसा डूब जाता है यहाँ पे। एक्चुअल क्या होता है मार्केट में, इसीलिए टाइम फ्रेम दिया जाता है। इसीलिए मार्केट में अगर ये फेल हो जाता है, वन मतलब एक ही टाइम फ्रेम होता है ओनली 5 मिनट, तो मार्केट से सबका भरोसा उड़ जाता है, जीरो हो जाता है। वो मार्केट में क्या कोई भरोसा नहीं करता क्या हो जाएगा, मार्केट में भरोसा नहीं करने के लायक होता, समझे। तो इसी तरीके से बहुत सारा मल्टीपल टाइम फ्रेम दिया गया है, 1 मिनट, समझे, 15 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, ये सब दिया गया है आपको टाइम फ्रेम यूज करने के लिए। अलग अलग टाइम फ्रेम आपको अलग अलग दिशा दिखाएगा, अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा। से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, एक अच्छा डायरेक्शन दिखा देगा। 15 मिनट का उससे अच्छा, अगर 30 मिनट का देख रहे हैं उससे अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं उससे अच्छा दिखाएगा। बट क्लियर इमेज पता चलता है बड़ा टाइम फ्रेम यूज करने से। क्या समझे दोस्तों। अब फ्रैक्टल के बारे में भी हम लोग पूरा, अभी ये वीडियो लंबा जाने वाला है, पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा देखिएगा, समझ में आएगा क्या होता है। इंडिया के अंदर में मानते हैं 5 करोड़ ट्रेडर हैं। अगर 5 मिनट के कैंडल फ्रेम पे अगर करते हैं ये डब्लू बनने पे रिटेस्ट में अगर नीचे आ जाता, तो एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये सब पूरा भरोसा उड़ जाता मार्केट से, समझे। और फिर कुछ मार्केट में हैंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं उल्टा साइड में,
समझे। बट यहाँ पे कुछ नहीं पता। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 1 आवर में एक डब्लू पैटर्न से बनने जा रहा था, समझा। 5 मिनट पे ये पूरा डब्लू बन चुका था, समझे। तो ये देखना पड़ता है बड़ा फ्रेम पे, समझे। आपको ये पता होना चाहिए ये मार्केट अप साइड में है, अप ट्रेंड में है। अब मार्केट को कैसे फाइंड करें? मार्केट को फाइंड करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आपको सीधा पता होना चाहिए मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से आया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद एक मार्केट अच्छा मूव किया, तो ये पता होना चाहिए था इंसान को। तो ये यहाँ पे 1 घंटे के कैंडल पे, आपको 1 आवर के कैंडल पे एक छोटा सा पुल बैक था, एक छोटा सा पुल बैक था। आइए पुल बैक पे समझे। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पे क्यों बाय करना था, इस जगह पे क्यों बाय करना, हम यहाँ क्यों नहीं बाय करेंगे? जब डब्ल्यू कंप्लीट ही करना है, इसको डब्ल्यू बनेगा ही, तो हम इस जगह पे क्यों नहीं हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। बट ये नहीं दिला सकते। ये आपको ये अब 1 आवर के चार्ट पे देख रहे हैं, ओनली 3 कैंडल बना है यहाँ से, 3 कैंडल पे पुल बैक ले रहा है। अगर वन मिनट के देखा जाए तो अच्छा खासा एक, क्या समझो दोस्तों, 130 कैंडल बनता है 1 मिनट का। तो एक डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है पूरा। तो इस तरीके से देखा जाता है बड़ा फ्रेम पे। एग्जाम्पल में देखिए, मार्केट के चार्ट पे समझते हैं क्या होता है। देखिए अब ये 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट के कैंडल पे अब देखिए कितना इमेज क्रिएट हुआ है, इस तरीके से कितना इमेज क्रिएट हुआ है, समझे। ये बहुत एक्चुअल इमेज किसी को पता नहीं है क्या होता है, समझे। बस छोटे ट्रेडर लोग 60 कैंडल लेते हैं 1 आवर का कैंडल में, 1 मिनट का कैंडल पे फ्रेम पे, मतलब 60 कैंडल देखते हैं। और बड़ा फ्रेम पे देखने के बाद ओनली 3 कैंडल देखते हैं, थ्री कैंडल देखते हैं। से 1 आवर का कैंडल अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 कैंडल आपका छोटा सा पुल बैक आता है। ये नहीं देखते हैं क्या होगा यहाँ से मार्केट। 1 घंटे के कैंडल में आपको देखिएगा तो ओनली 3 कैंडल यहाँ पे बनाया है मार्केट में, 3 कैंडल ओनली। पुल बैक के जरिए देखा जाए तो 3 कैंडल, इस जगह पे 3 कैंडल। अब 1 मिनट के कैंडल देखे तो 180 कैंडल देखने पड़ेगा उसको, छोटा टेलर मतलब रिटेलर को, छोटा ट्रेडर को 100 जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए 180 कैंडल देखना पड़ेगा। कितना कैंडल देखना पड़ेगा? 180 कैंडल। अब सोचिए, और जो बड़ा ट्रेडर है ओनली 3 कैंडल देखेगा, 3 कैंडल ओनली। क्या समझे दोस्तों? और 3 कैंडल में देखा जाए तो एक मार्केट छोटा सा पुल है। और जो 180 कैंडल जो देखेगा 1 मिनट का कैंडल फ्रेम पे, एकदम पूरा डाउन ट्रेंड दिखाएगा। क्या समझेगा? डाउन ट्रेंड, छोटा 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 कैंडल। अब उसको ये नहीं पता आएगा इमेज क्रिएट कहाँ हो रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम पे इमेज क्रिएट हो रहा है, इमेज बन रहा है, या छोटा फ्रेम पे आ रहा है, उसे ये नहीं पता होता है। यहीं पे पैसा लॉस करते हैं लोग। जो यहाँ पर से इस जगह से बाय नहीं कर पाते हैं, उन लोग का रीज़न क्या होता है? एक छोटा सा पुल बैक पे जो छोटे ट्रेडर को समझ में आता है एक सेलिंग आ रहा है, यहीं पे उन लोग बाय नहीं कर पाते हैं, एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे पुल बैक ले रहा है मार्केट या सेलिंग कर रहा है। मार्केट यहाँ पे सेलिंग दिखाता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये ओनली पुल बैक होता है। जो छोटे रिटेलर होते हैं यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबका ऐसे उड़ाते हुए मार्केट निकल जाता है। बट बड़ा टाइम फ्रेम पे ओनली तो पुल बैक था, एक्चुअल में उन लोग को पता ही नहीं होता है ऐसे क्या कर रहा है मार्केट, क्या करना चाह रहा है मार्केट, कुछ नहीं पता होता। तो इस तरीके से मार्केट को बिहेवियर को समझ में आता है एसएमसी से। ये मार्केट का नेचर है। ये जब तक नेचर नहीं दिखाएगा मार्केट, जब तक पैसा मार्केट के फ्यूल के लिए चाहिए, समझे। इसको नेचर दिखाना पड़ेगा अपना, ये बिहेवियर है मार्केट का। छोटे रिटेलर को, ट्रेडर को लोग डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, से मार्केट में डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अरे यार, डाउन ट्रेंड में नहीं हुआ शिफ्ट, और इसलिए डब्लू को पकड़ नहीं पाते हैं, बड़ा फ्रेम नहीं देख पाते हैं। डब्लू यहाँ पे पकड़ने के लिए अगर देखा जाए तो एक छोटा सा पुल बैक बन रहा था यहाँ पे मार्केट में, ये डब्लू पकड़ने के लिए इंसान पकड़ सकता था।
बट यहाँ पे तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे लोग करते हैं। एक सोचते हैं डाउन ट्रेंड में आ गया, शिफ्ट हो गया डाउन ट्रेंड में, सेल कर लेते हैं। बट यहाँ पे बड़े लोग मतलब बड़ा पैसा लगाते हैं डब्लू बेस पे। अधिकतर यूट्यूब पे ये सब बताया नहीं जाता है और यूट्यूब पे बताते नहीं हैं लोग। एक्चुअली उन लोग को खुद कन्फ्यूजन होता है से ट्रेड कहाँ से, बट उन लोग करते हैं खुद, मतलब पब्लिक को नॉलेज नहीं देते हैं यूट्यूब पे फ्री में, सब कोर्स में बेचते हैं। इसको बोलते हैं फैक्टल नेचर, मतलब इसको पकड़ना, अगर यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है आपको, तो आपको क्या करना पता है आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट पर से आपको पकड़ना पड़ेगा, एक अच्छा सा एसएल, छोटा सा एसएल नहीं, समझे? अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे तो ऐसे इसका 1 मिनट डाउन ट्रेंड में देख सकते हो, समझे? आने वाले टाइम में हम लोग अच्छा सा एक ट्रेडर, कंप्लीट ट्रेडर बना करके छोड़ेंगे आपको, से आप ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनते हैं, प्रो लेवल का ट्रेडर कैसे बनते हैं। बट ये सीरीज पूरा देखना पड़ेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा। से डब्लू से मतलब एक डब्लू बनाना चाह रहा है, डब्लू पे पुल बैक ले रहा है, अब एक डाउन ट्रेंड के लिए देखना पड़ेगा आपको। देखने चेंज होने के लिए आप डब्लू कंप्लीट करके वहाँ पर रिटेस्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, एक चौक हुआ, चौक होने के बाद एक पुल बैक आया, फिर एक हुआ, ये बॉस हो गया। आपको इस तरीके से ट्रेंड होता है चेंज, ऐसा नहीं है। अब बाइंग के लिए अब नीचे से करना चाहिए, बाइंग आपको नीचे से करना पड़ेगा ना दोस्तों। आपको बाइंग इस जोन से करना पड़ेगा, बाइंग इस जोन से करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं, इस जोन से बाय होगा। तो हम लोग समझते हैं कैप्चर करने के लिए टाइम फ्रेम चेंज करके आपको कैप्चर करना पड़ेगा। छोटा टाइम फ्रेम पे नहीं जा सकते कभी, समझे? आपको टाइम फ्रेम चेंज करोगे, बड़ा मूव मिलेगा, बड़ा कैप्चर कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड। इसी को बोलते हैं फैक्टल नेचर। फैक्टल इसे बोला जाता है, फैक्टल इसको बोलते हैं फैक्टल नेचर, समझे? आप हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग किया हूँ फैक्टल के बारे में, वो देखिए हम लोग कैसे किए हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे फैक्टल टोटल 1 आवर का कैंडल, 3 कैंडल ओनली। सोचिए दोस्तों कितना 3 कैंडल है आपको। देखिए दोस्तों, ये है फैक्टल का, ये जस्ट एक पुल बैक 1 आवर का कैंडल फ्रेम पे हम लोग दिखा रहे हैं आपको, एक छोटा सा पुल बैक है। अब पुल बैक पे हम लोग एंट्री बहुत आसानी से ले सकते थे। अब जैसे कि यहाँ से पुल बैक लिया इस तरीके से, एक यहाँ से एंट्री हम लोग बना सकते थे, एक अच्छा से एंट्री इसी जगह से हम लोग बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं। एक पुल बैक का हम लोग हमेशा दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, से जो बड़े लोग होते हैं उन लोग को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नज़र आ रहा है, से डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया है। और स्कैल्पर लोग को क्या होता है, नज़र क्या आता है, जैसे कि 1 मिनट वाले को क्या दिखेगा आपको, 1 मिनट वाले को ये दिखेगा, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से अप डाउन दिखेगा, बस इसी जोन तक। अब 1 घंटे का कैंडल आपको इसी को 1 घंटा बनाने में लगा देगा। अब ये नहीं उन लोग को समझ में आता है मार्केट में से, मार्केट तो यहाँ सिर्फ ये कर रहा है, आपको फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है, ये नहीं उन लोग को नज़र आता है, समझे? मार्केट फंसाना चाह रहा है छोटे ट्रेडर को। अब बड़े ट्रेडर लोग को क्लियर माइंड है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे 1 आवर वाले को, मतलब 1 आवर वाले देख रहे हैं और 1 मिनट वाले देख रहे हैं, से एक ही कैंडल में फंसे पड़े हैं। और देखिए जो पहला कैंडल है, ये पहला कैंडल के ही में, पहला कैंडल के अंदर ही में एक पुल बैक लिया है आपको। और सोचिए एक पुल बैक, यही 1 घंटे कैंडल में 2 बार पुल बैक लेके चुका है, तो ओनली इसका हाई हो गया, ये हाई में कितना बार पुल बैक लिया सोचिए, 2 बार। अब इसी को मतलब 1 मिनट वाले को इसी में ट्रैप होकर के फंस जाते हैं। और जो बड़े फ्रेम वाले पे करते हैं, ओनली 1 आवर वाले देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। यही देखिए, अगर 1 आवर पे अगर चेक करके 1 मिनट पे जाते हो तो ये पूरा आपको ये मिल जाता है, ये पूरा टारगेट मिल जाता है, ये टारगेट मिल जाता है, ये टारगेट मिल जाता है, और एक टारगेट और भी मिल जाता है। अगर 1 आवर को देख करके 1 मिनट पे शिफ्ट होते तो पूरा टारगेट मिल सकता है, ये भी और एक ये भी मिल सकता था।
बट लोअर फ्रेम पे बहुत अच्छा सा आपको मिल सकता है टारगेट, बट बड़ा फ्रेम पे देखने के बाद। समझे दोस्तों, अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देख करके 1 मिनट पे शिफ्ट होते तो आप पी वाई आप पकड़ सकते थे। समझे, तो यहाँ से एक छोटा सा मतलब एस एल रख करके बड़ा टारगेट, एक छोटा सा एस एल रख करके बड़ा टारगेट, एक छोटा सा एस एल रख करके बड़ा टारगेट, ये हो गया आपका। समझे, फर्स्ट टारगेट आपको मिल जाता आपको। क्या समझे दोस्तों, सेकंड टारगेट था ये आपका टीपी। तो इस तरीके से मतलब फ्रैक्टल का यूज़ होता है मार्केट में। अगर सही मायने में समझेगा इंसान तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता है, बट बड़ा फ्रेम यूज करना पड़ेगा। बड़ा फ्रेम यूज करने के बाद छोटा टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, मार्केट में फ्रैक्टल यूज करना पड़ेगा, मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करना पड़ेगा आपको, तब एक रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, रिस्क छोटा होगा, बट फ्रैक्टल के यूज कीजिएगा तब मिलेगा आपको। और मार्केट में जहाँ पे पुल बैक ले रहा है, आपको उस पुल बैक को देखना पड़ेगा बड़ा फ्रेम पे क्या हो रहा है। छोटा फ्रेम पे आप नहीं घुस सकते हैं जल्दी। अगर वही पुल बैक को कंटिन्यू अगर देख रहे हैं आप साइड में है, एक अच्छा सा उसी पुल बैक पे लॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये एक डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है आपको, ये डाउन ट्रेंड है। समझे, इस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड मार्केट होता है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे ट्रैप करता है मार्केट, कैसे मार्केट ट्रैप करता है, एक छोटा सा माइनर पुल बैक आता है यहाँ पे ट्रैप हो जाता है इंसान। समझे, जो लोग बताते नहीं है, नहीं कहीं पे टैक्स में लिखा होता है, कहीं पे कोई वीडियो में, उन्हें खुद नहीं पता होता है, बट उन लोग नाम दे रहे होते हैं। जो वाला जोन है एक माइनर पुल बैक है। समझे, ये डाउन ट्रेंड है मार्केट पूरा कंप्लीटली। और ये छोटा सा पुल बैक होता है छोटा फ्रेम पे, एक माइनर पुल बैक होता है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। ये होता है लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, मार्केट का लिक्विडिटी लेने के लिए, मार्केट का फ्यूल लेने के लिए। और लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, ऊपर क्यों गया, ये मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए। समझे, अब इसको ये क्यों गया ऊपर, इससे ऊपर क्यों गया, लिक्विडिटी लेने के लिए। तो इसे कैसे पकड़ते हैं, तो मतलब ये मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में जाने के बाद ये गिर जाता है, क्यों, ये यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है। क्या समझे दोस्तों, ये होता है फ्रैक्टल के बारे में आज हम लोग समझे हैं। समझे दोस्तों, को सही से तरीके से यूज कीजिए, देखिए पूरा फुल वॉच कीजिए, कैसे मार्केट में डेली फ्रेम पे जा कर के देखना है। पुल बैक में लोअर लो दिखाएगा, पुल बैक में तो पूरा डाउन ट्रेंड में दिखा देगा आपको, सो पुल बैक में क्या हो रहा है। क्या समझे दोस्तों, डेली फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में दिखा देगा आपको तुरंत पुल बैक को, बट कंप्लीटली आपको देखना पड़ेगा। आप फैक्टल को सही माध्यम से सीखिए, कैसे मार्केट में यूज होता है फैक्टल को कितना मैपिंग किया हूँ, जिस तरीके से मैपिंग को देखो आप, समझो मैपिंग के जरिए मैपिंग किस तरीके से काम करता है। ये मैपिंग है आपका फैक्टल मैपिंग। अब मान लीजिए छोटा सा पुल बैक पे 1 आवर का कैंडल पे अप डाउन होता है, ये 1 आवर का कैंडल कंप्लीट करता है, इसी पे 1 मिनट का कैंडल देखिएगा तो एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है मार्केट। समझे, एक छोटा सा पुल बैक पुल बैक पुल बैक पुल बैक, एक अच्छा सा, यहाँ से भी आप पोजीशन लगा सकते हो, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे मार्केट बहुत चांस देता है। बट आपको बड़ा फ्रेम यूज करने के बाद छोटा फ्रेम में जा करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है साथियों, बहुत लंबा ये एसएमसी का पार्ट है, बहुत लंबा वीडियो खींचा जाएगा। एसएमसी इतना आसान भी नहीं है तो जल्दी इजी ख़त्म भी हो जाए, बट सीरीज बाय सीरीज पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ फ्रैक्टल क्या था, ये एसएमसी के सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं किस तरीके से मैपिंग किया जाता है और फ्रैक्टल का कैसे यूज़ हुआ जाता है। पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट एपिसोड। थैंक फॉर वॉचिंग।